लड़कियों को ड्राइविंग नहीं आती, फाइनेंस की समझ नहीं होती, दुनियादारी का पता नहीं होता है और पॉलिटिक्स इस बारे में तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं रखती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हम सब ने अक्सर ही सुना होगा। ऐसी एक औरत जब पार्लियामेंट में बोलती है या कभी कभी पब्लिक स्पीकिंग में हिचकिचाती है तो अक्सर उसका मजाक बनाया जाता है। उसे तो कभी गूंगी गुड़िया तक कह दिया जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब यही औरत एक दिन पावरफुल पॉलिटिशियंस की लिस्ट में शामिल हो जाती है और तो और उसे आयरन लेडी का खिताब भी दे दिया जाता है। इंडियन पॉलिटिक्स का ये पॉपुलर नाम है इंदिरा गांधी, जो ईयर 1966 में 19 जनवरी को इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ईयर 1972 में इन्हें ईयर 1971 का भारत रत्न देने की अनाउंसमेंट भी की गई। इन्हें अपने बोल्ड डिसीजंस और डिटर्मिनेशन के लिए लौह महिला यानी आयरन लेडी भी कहा गया। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी डेथ के बाद आज भी इनकी मिसालें दी जाती हैं। इंडिया की इकोनॉमी हो या फिर पॉलिटिक्स, इन्होंने हर जगह अपनी सूझबूझ से काम किया और प्रूव किया कि अगर औरत परिवार संभाल सकती है तो देश संभालने जैसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बखूबी ले सकती है। आज इस वीडियो में आप इंदिरा गांधी से जुड़ी 10 वो बातें जानेंगे जो आपने शायद ही पहले जानी होंगी। कहते हैं जब इंदिरा गांधी महज 5 साल की थी तब उनकी अपनी नेहरू फैमिली ने अपने घर में रखा ब्रिटेन में बना सारा सामान जला दिया था। तब इंदिरा के पास एक गुड़िया हुआ करती थी जो इन्हें बहुत प्यारी थी, लेकिन जब इन्हें पता चला कि ये गुड़िया भी ब्रिटेन में बनी है, इन्होंने उसे भी जला दिया था। बाद में इस इंसिडेंट के बारे में इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें इनका कहना था, मुझे याद है कि तब मैंने क्या महसूस किया था। मुझे लगा था कि जैसे मैंने किसी की हत्या कर दी हो। इन्होंने बचपन में मंकी ब्रिगेड के नाम से जाने जाने वाले एक बच्चों का ग्रुप बनाया था जो इंडिया के झंडे बांटते थे और पुलिस की जासूसी करते थे। इन्हें लंबे लेटर्स लिखने का बहुत शौक था। तोहफों के साथ फ्रेंड्स को नोट या लॉन्ग लेटर्स लिखना इनकी हॉबी थी। इंदिरा गांधी का ड्रेसिंग सेंस हो या उनकी हेयर स्टाइल, वो अपनी हर चीजों के लिए इंडियन एक्ट्रेसेस के लिए एक फैशन आइकॉन थी। एक टाइम पर इंदिरा गांधी की हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स के लिए इंडिया में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा गूंजता था। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन इंदिरा गांधी को चिढ़कर बुढ़िया चुड़ैल कहते थे। वहीं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई इन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ये दुर्गा थी। पॉलिटिक्स में अपने शुरुआती करियर के दौरान इंदिरा गांधी पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करती थी। कहते हैं ईयर 1969 में बजट पेश करते हुए ये इतना डर गई थी कि इनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। इंदिरा गांधी का कहना है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एक महिला है, शक्ति की देवी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना था कि इंदिरा गांधी पर अटैक हो सकता है और इसके लिए सिख सुरक्षा कर्मियों को हटाने के लिए भी कहा गया था। पर इस फाइल पर इंदिरा गांधी ने गुस्से से आरएनपी सेक्युलर लिखकर ऐसा करने से मना कर दिया था। अपनी हत्या से एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1984 की दोपहर इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन स्पीच दिया था उसे हमेशा की तरह इनके इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट ने तैयार किया था, लेकिन एकदम से उस दिन इन्होंने स्पीच में लिखे वर्ड्स को चेंज कर कहा था, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूं। मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूं या ना रहूं। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। अपनी इनिशियल लाइफ से लेकर ईयर 1984 तक इंदिरा गांधी ने इंडिया के लिए डिवोटली काम करते हुए कई अप्स एंड डाउन्स देखे। कभी इनकी काबिलियत पर शक किया गया तो कभी इल्जाम भी झेले। आज लड़कियां अगर पुलिस में जाने का या आर्मी में जाने का या पॉलिटिक्स में जाने का ख्वाब देखती हैं तो हमसे पहले हमारी फैमिली हमारी सेफ्टी के लिए एक बार सोचती जरूर है। लड़की है और ऐसी फील्ड में, ऐसी जगहों पर दूसरी महिलाओं के एग्जाम्पल्स हमें हेल्प करते हैं अपनी सोच का दायरा बढ़ाने में कि अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। और इंदिरा गांधी एक ऐसा ही नाम है जो हमें हमारे सपनों की ओर बढ़ने की इंस्पिरेशन देती हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने अपनी कोई भी आइडियल वुमन से क्या सीखा या सीखना चाहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नई कहानी के साथ जो आपको फिर कुछ नया सिखाएगी।